तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी से रेस्क्यू पर इस वक्त की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए बुलाई गई है रैट माइनर्स की टीम। टनल के अंदर इस वक्त पहुंच चुकी है। रैट माइनर्स की टीम मैनुअल ड्रिलिंग करेगी ताकि मजदूरों तक पहुंचने में मदद मिले। तो उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, रैट माइनर्स की टीम टनल के अंदर पहुंची, मैनुअल ड्रिलिंग करेगी रैट माइनर्स की टीम। अब लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई अड़चने आ रही हैं और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और युद्ध स्तर पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन है और अभी तक 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी से रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त यही है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए रैट माइनर्स की टीम को बुलाया गया है। उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, टनल के अंदर मजदूर किस जगह पर फंसे हैं, इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार सामने आ रही हैं। दरअसल अंदर कितनी इस वक्त लोगों की जो संख्या मौजूद है, स्पेसियस कितना ज्यादा है, ये अब हम आपको ग्राफिक्स इस वक्त दिखा रहे हैं। यहाँ 41 मजदूर हैं जिस टनल के अंदर फंसे हैं। वहां करीब 2 किलोमीटर लंबी जगह है। सिलक्यारा की ओर से 60 मीटर मलबा फैल गया है और इसी मलबे को हटाने का काम जारी है। जो आप देख रहे हैं, एक तरफ खाना भेजने वाली पाइप है तो दूसरी पाइप रेस्क्यू वाली है। टनल की दूसरी ओर बड़कोट है। अब इस ओर से भी सुरंग खोदा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस तरफ 4 ब्लास्ट अब तक किए जा चुके। सिलक्यारा की दूसरी ओर की बात करें तो बरकोट की तरफ की बात करें, 1.7 किलोमीटर इस वक्त जगह है और ये वो 2 किलोमीटर का एरिया जहां मजदूर फंसे हुए हैं। तो उस जगह को हमने दिखाया है कि कैसे वहां 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि 2 किलोमीटर का वो एरिया है जहां वो फंसे हुए हैं, तो वॉक कर पाना भी थोड़ा उनके लिए इजी है। लेकिन अभी 16 दिनों से लगातार उस सुरंग के भीतर मजदूर फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रैट माइनर्स की टीम टनल के अंदर जा चुकी है। थोड़ी देर पहले हमारी संवाददाता अंजलि सिंह ने एक रैट माइनर से बात की, सुनिए। सिलक्यारा टनल में अब मैनुअल ड्रिलिंग का जो काम किया जाएगा वो रैट माइनर्स करेंगे। और ये रैट माइनर्स कौन है, किस तरह से ये ड्रिलिंग की जाएगी और जो मशीन यूज़ की जाएगी वो कैसी होगी, आपको सबसे पहले ये मशीन दिखाते हैं। इसको हिल्टी कहते हैं, जिसके ज़रिए मलबे में ड्रिल किया जाएगा, फिर मलबे को बाहर निकाला जाएगा और फिर आगे ड्रिलिंग का काम जो है वो किया जाएगा। तो कुछ इस तरह की ये मशीन है, काफ़ी भारी ये मशीन होती है और ऐसे में 800 mm के पाइप के अंदर इस मशीन को लेकर जाना, उस पर काम करना, मलबे की खुदाई करना, ये कितना चैलेंजिंग होगा। हमारे साथ ऐसे ही एक रैट माइनर है, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सूर्या मोहन राय है। कहाँ से आए राय साहब आप? दिल्ली से। अच्छा, तो ये बताइए, यहाँ पर आप लोगों को जो काम दिया गया है, जो मिशन दिया गया, उसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? हाँ, हम लोग का पुशिंग का काम ही है। हम लोग काफ़ी दिन से कर रहे हैं ये सब काम, हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग अंदर जाके आप लोगों ने देखा है अभी किस जगह पर आप लोगों को काम करना है, वो पाइप देखा है? ना पाइप तो हम लोग जैसे 600 तक कर किए हैं अभी तक। अभी जाएंगे अंदर, अभी तो अंदर गए नहीं। अब हम अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर एक 800 mm का पाइप है, उसमें जगह बहुत कम होगी, उसके अंदर जाके मलबा खोदने का काम आप लोग तैयार हैं? हाँ, हम लोग कर लेंगे उसके अंदर। मुश्किल किस तरह की आती है जब आप लोग मलबे को खोदते हैं? तो ऐसे आप लोगों ने काम किया पहले, तो क्या दिक्कतें आती हैं? उसमें हार्ड मिट्टी उट्टी आता है, जैसे मलबा होता है, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हम हिल्टी यूज करते हैं, नहीं तो मैनुअली हम कस्सी से तसला भर के मलबा बाहर करते हैं। अच्छा, जैसे आम तौर पे खुदाई करते हैं वैसे भी आप लोग करेंगे, वो काम भी करेंगे? हाँ, वही काम करेंगे। अच्छा, जैसे हार्ड मलबा आएगा तो फिर हिल्टी से तोड़ेंगे उसको, मलबा को फिर बाहर करेंगे। करीब 10 से 12 मीटर की दूरी का मलबा अभी बताया जा रहा है। तो क्या लगता है कि कितना समय आप लोगों को लगता है, या पहले आप लोग ऐसा करते रहे हो तो कितना समय लग जाएगा अंदाजन? 24 घंटा बहुत हो गया। 24 घंटे में अगर हार्ड मलबा ना आए तो हम निकाल देंगे जल्दी। 10 से 12 मीटर 24 घंटे में आप? हाँ। अच्छा, तो इससे पहले इस तरह का चैलेंज आपके सामने कभी आया है? नहीं, हम लोग का पुशिंग का काम है, हम लोग बहुत जगह पर काम कर चुके हैं। पर ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में कभी मदद ली? रेस्क्यू ऑपरेशन में हम तो लोग फर्स्ट बार आए हैं। हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर अब इस जगह पर पूरे देश की निगाहें लगी होंगी, आप भी घर पे बैठ के यहाँ की जानकारी ले रहे होंगे, आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तो लग रहा है कि जल्द से जल्द आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, हम लोग के ऊपर तो जिम्मेदारी है, वो भी वर्कर है, हम भी वर्कर हैं, फंसे हैं, उनको निकालना है।
तो देखिए इन लोगों का आत्मविश्वास जो है वो पूरा है कि ये जो हिल्टी मशीन जिसके ज़रिए ये लोग ड्रिलिंग का काम करेंगे, इसके अलावा हाथ से भी खुदाई करेंगे और एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल देसी तरीका ये होगा ड्रिलिंग करने का। और ऐसे में इन लोगों का आत्मविश्वास भी पूरा आत्मविश्वास से लबरेज हैं ये लोग कि जल्द से जल्द ये काम कर लेंगे। अगर रास्ते में कोई बड़ी बाधा नहीं आती तो 24 घंटे में भी ये दूरी जो है वो तय की जा सकती है। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। तो कैसे हो रही है वर्टिकल खुदाई, वो आपने सुना अंजलि की इस रिपोर्ट में, आपने देखा टनल के ऊपर से बोरिंग जारी है। और हम अंजलि का भी रुख करते हैं क्योंकि अंजलि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अंजलि, हमने अभी आपकी बातचीत सुनी रैट माइनर से। भले ये देसी तरीका है लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, वक्त इसमें भी लग सकता है और उम्मीद बनी तो हुई है लेकिन इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। जी देखिए, इंतज़ार लंबा हो रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अब चूंकि बहुत कम डिस्टेंस है और वक्त भी लंबा जा चुका है तो कोई रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि रैट माइनर्स की जो टीम है वो पहुंचा दी गई है टनल के अंदर। और मैनुअल ड्रिलिंग भी अब इसलिए ही प्रशासन की ओर से एक कदम उठाया गया, जो रेस्क्यू टीम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ऑगर मशीन जिस तरह से काम कर रही थी ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि आगे एक आध व्यवधान और आ जाए, लोहे का कोई और गार्डर या सरिया पड़ा हो, तो ऐसे में मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए उसको देख पाना, उस तक पहुंच पाना, जो रैट माइनर्स है वो उसको पहले ही भाप जाएंगे, तो उस हिसाब से आगे का प्लान भी करना होगा। तो जैसा अभी हम उनसे बात भी कर रहे थे तो जैसा उन्होंने बताया कि अगर कोई बड़ा व्यवधान, बड़ा अवरोध नहीं आता है तो 24 घंटे में भी तकरीबन 12 मीटर की जो खुदाई है वो लोग कर सकते हैं। यानी 1 मीटर जो है वो 2 घंटे में खोद सकते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया के जरिए अब आगे बढ़ने की रणनीति इसीलिए अपनाई गई है कि समय और ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगर आप बड़ी मशीन यूज़ करते हैं और फिर से अगर कोई व्यवधान इस तरह का आता है, लोहे का कोई पार्ट आ जाता है, तो मशीन जो है वो फिर से एक बार रोकनी पड़ेगी और फिर से दूसरे प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना होगा। तो ऐसे में मैनुअल बेहतर ऑप्शन माना गया। ऊपर वर्टिकल के लिए भी लगातार आप तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से काम जो है जारी है, ऊपर टीमें मौजूद हैं और ड्रिलिंग का काम भी लगातार किया जा रहा है। आखिरी जो अपडेट दिया गया था तकरीबन 30 मीटर से ज़्यादा ड्रिल कर लिया गया था, तो अब दूरी उससे और ज़्यादा आगे बढ़ गई होगी। एस्केप पाइप जो ऊपर से डाला जा रहा है, लेकिन अभी भी टनल का ये जो हिस्सा है जहां से शुरू से ही रेस्क्यू का काम जो है वो किया जा रहा है, सबसे बेहतर विकल्प जो है अभी भी इसी को ही माना जा रहा है। अगर ऑगर के ब्लेड नहीं फंसते तो शायद इसमें और कम समय लगता। और इस बीच में आप देखेंगे कि ऊपर भी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी आप देखेंगे जेसीबी मशीन आपको दिखाई देगी। ऊपर से तमाम जो रेस्क्यू टीम के वर्कर्स हैं वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी हैवी मशीनें पहुंचानी है। तो रोड को समतल करने का काम बीआरओ ने कर दिया था और उसके बाद मशीन पहुंचाने में भी सफलता जो है मिली थी। भारतीय सेना लगातार अलग अलग पहलुओं पे सपोर्ट दे रही है, अलग अलग जगहों पे सहयोग कर रही है। तो उम्मीद यही है कि अलग अलग एजेंसीज जो इसमें लगी हुई हैं, सेना लगी हुई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अंजलि, आप लगातार वहां पे मौजूद हैं, पल पल वहां पर तस्वीरें बदल रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं। एग्जैक्ट कितना मीटर अभी टनल जहां ड्रिलिंग होना बाकी है और उसके बाद ये 2 किलोमीटर का जो एरिया है जहां 41 मजदूर फंसे हुए हैं, कितना वक्त वहां तक पहुंचने में लगेगा? क्या कहा जा रहा है? या फिर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और अभी लग सकते हैं? देखिए, समय में इसको बांध पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा अब, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से आकलन जो है वो किसी न किसी व्यवधान के चलते गलत पाए गए हैं। लेकिन ये जो जिस जगह से अभी फ़िलहाल काम किया जा रहा है वहाँ की बात करें तो यहाँ जिस जगह पर टनल का ये हिस्सा है जो मुहाना है, इससे ठीक 200 मीटर आगे मलबा है जहाँ पर अभी हम देख भी पा रहे हैं कि काम जो है वो जारी है। और उस मलबे से तकरीबन 60 मीटर का ये मलबा बताया जा रहा है, जिसमें आखिरी अपडेट तक जो पाइप गया था वो करीब 48 मीटर तक जा चुका था। लेकिन उसके बाद ऑगर के ब्लेड फंसे थे और अगर पाइप कहीं से बेंड हुआ होगा तो वो हिस्सा भी काटना पड़ेगा। तो इसके लिए आधिकारिक जानकारी का भी इंतजार किया जा रहा है कि तकरीबन कितना पाइप जो है वो पूरी तरह से अंदर है। लेकिन अगर 45 मीटर मानकर भी चले तो करीब 12 मीटर जो है वो अभी और कवर करना होगा। ऐसी जानकारी पहले भी दी गई थी, क्योंकि 57 मीटर मेन एरिया बताया जा रहा था जो सेंसिटिव एरिया था जिसके थ्रू पाइप को पुश करना है। उसके आगे 1 या 2 मीटर का मलबा और होगा तो वो सॉफ्ट मलबा ही होगा, क्योंकि वो किनारे से गिरा होगा, ऐसा मानकर चल रहे हैं। तो अगर इसी तरह से ये रहता है सब कुछ, जिस तरह से समीकरण बिठाए गए हैं रेस्क्यू टीम की ओर से, तो फिर हम मानकर चल सकते हैं कि फिर भी करीब 2 दिन का वक्त जो है वो लग सकता है। अगर आज से माइनिंग शुरू की जाए
तो अगले हम कल शाम तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कोई अच्छी खबर जो है वो निकल कर आए, क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग में भी टाइम जो है वो लगेगा और उसके बाद पाइप्स को पुश भी करना है, तो ये सब प्रक्रिया में थोड़ा समय जरूर जाएगा। जी बिल्कुल, समय थोड़ा और लग सकता है, लेकिन हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर से भी हमने बातचीत की। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि ऑगर मशीन का सारा मलबा हटा दिया गया है और यही मलबा जो फंसा हुआ था वो दिक्कत कर रहा था, इसीलिए और ज्यादा वक्त लग गया। सुनिए। All the debris out. We've got a cutter head to take out, so the cutting piece before's got to be taken out, and some of the pipe that's at the front's got to be cut out. It'll be about 2 hours. Then we start to do the hand tunneling. Sir, when manual drilling will be start, sir? After 3 hours, maybe. 9 meters of hand tunneling to do. And it really depends on how the ground behaves. But it could be quickly, it could be a bit longer. If we hit some lattice girder, then we've got to cut out the lattice girder. But we're confident we can get through now. और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हमारी संवाददाता अंजलि सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा आज सलक्यारा टनल साइट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने टनल साइट का मुआयना किया है और इस समय टनल के अंदर से आप उस पूरी टीम को बाहर निकलते हुए देख रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के सीएस भी मौजूद हैं, इसके साथ पीके मिश्रा मौजूद हैं। उन्होंने यहां पर मौजूद सभी ऑफिशियल से जानकारी ली है और ये पूरी टीम यहां पर रेस्क्यू साइट विजिट करने पहुंची थी। लगातार प्रधानमंत्री खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट ले रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कई बार वो बात कर चुके हैं और ऐसे में पीएमओ की टीम भी लगातार यहाँ टनल साइट पर मौजूद है और आज खुद पीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस पूरी जगह का उन्होंने मुआयना किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को 16 दिन बीत गए हैं। हर तरह की मशीनरी, हर तरह का इक्विपमेंट, हर तरह की टेक्नोलॉजी जो उपलब्ध हो सकती है वो यहाँ पर पहुँचाई गई है। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात रहते हैं, जिनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है और रोज़ाना के रेस्क्यू ऑपरेशन का हालचाल और अपडेट जो है वो लगातार लेते रहते हैं। और आज प्रधानमंत्री कार्यालय से ये बड़े अफसर का यहाँ पर पहुँचना दिखाता है कि किस तरह से न सिर्फ राज्य सरकार या यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम, बल्कि खुद केंद्र सरकार के जो सबसे बड़ा कार्यालय है प्रधानमंत्री का कार्यालय, वो लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नज़र बनाए हुए है। प्रधानमंत्री लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अपडेट्स ले रहे हैं और ऐसे में उम्मीद बस यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो और 41 फंसे हुए लोग इस टनल से सुरक्षित बाहर निकाले जा सकें। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी। और एक बार फिर से हम हमारी सहयोगी अंजलि का रुख करेंगे। अंजलि, एक और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनकी सेहत से जुड़ी क्या कोई जानकारी मिली है? जी देखिए, लगातार यहाँ पर जो मजदूर हैं उनका रोज़ाना मेडिकल जो अपडेट है वो लिया जाता है। डॉक्टर्स की एक टीम अंदर जाती है जो उनसे बात करती है। बात करने के लिए भी एक संचार माध्यम बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया गया है यहाँ पर और लगातार परिजनों से भी बात कराई जा रही है और अधिकारियों ने भी ये जानकारी दी है कि जो राहत सामग्री है, खाने की सामग्री है, कपड़े हैं और जो आवश्यकता की वस्तुएँ हैं वो तमाम चीज़ें उन तक पहुँचाई गई हैं। खाने का अंदर स्टॉक भी कर दिया गया है। तो ऐसे में सभी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक है, सभी बात कर रहे हैं, अपने परिजनों से भी बात कर पा रहे हैं और अंदर से मजदूर जो है उनकी ओर से भी कहा गया है कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जो समय लगता है बाहर आने में उसके लिए वो इंतजार करने के लिए तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया अंजलि, आपका तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए।